हम लोग के मिथिलांचल में वो कहावत है कि झपले दही और उघारले मट्ठा। उनका पोल खुल गया। किनका पोल खुल गया? प्रशांत जी का। क्या पोल खुला? एकदम खुल गया पोल, एकदम खुल गया। वो चारों जगह जीतने के स्थिति में थे, जमानत भी नहीं बचा पाए एक सीट छोड़ करके। डायरेक्टर बन रहे थे, कहा कि आप जरा एक्टिंग करिए, तो पता चल गया है। हाँ, डायरेक्टर थे। अब सबको निर्देश देते थे जैसे करो, ये नहीं शूट हुआ, ये कट करो, वो कट करो। ये अपने आए रंगमंच पर इधर आ गए। बंद मुट्ठी लाख की। खुल गया तो खाक की। अब खाक के हैं, कहते हैं चुत्तर पर खूब चले, या जब ये ढोलक रख देगा सामने तो उनको ढोलक को पहचानने का परीक्षा हो गया। वो सामा को ले आवे या चाहे वो सामा बिन लादेन को कब्र से उठा करके ले आवे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कहीं भी किला ढहा देंगे। आने वाला चुनाव देखिए ना 25 में, उसमें भी किला ढहा देंगे। सिंदूर लगाने पर मनाही है, ऐसा थोड़े है। आप चलिए ना, एक दिन घुमाइए ना। अब मोदी की सरकार 10 साल से है, नीतीश जी की सरकार है बिहार में 20 साल से। आप बोलते हैं बिहार में सिंदूर नहीं लगा सकता, तो काहे का लॉ एंड ऑर्डर? झारखंड में काहे हार गया? अगर हमारा समझौता जयराम जी से हो जाता तो परिणाम दूसरा रहता है। हाँ। ये भी एक बात आ रही है। हाँ। कि सुदेश महतो जी से नहीं समझौता करके अगर हम जयराम महतो जी से किए रहते तो परिणाम दूसरा होता। पशुपति पारस जी को आप लोग बोले थे राज्यपाल बनाएंगे, आपका भी बयान इस तरह का आया था, मेरे चैनल पे आया फिर था। अभी का समय है। नहीं तो छोड़ दिए समय अब छोड़ दिए लिए, तब अभी चिराग जी का जलवा है, चिराग जी की बात चलेगी। चचा का जमाना गया, भतीजा का जमाना है, इसकी जवानी उसका जमाना। तब जवानी आ गया चिराग जी के साथ, उज्ज्वला लेके तल रहे बुढ़ापा में के पूछेगा। उनके साथ भी प्रिंस हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर, चारों पर एनडीए का कब्जा हो गया, मतलब बीजेपी सहयोगी दलों का कब्जा हो गया, जबकि पहले से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। क्या कहेंगे, चारों सीटों पर आपकी जीत हुई है और आरजेडी और सहयोगी दलों की हालत खराब होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हम लोगों के साथ माननीय नीतीश जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बिहार में, उनका हम लोगों का समर्थन है। युवा नेता चिराग पासवान जी का समर्थन है। उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है। माझी जी, जीतनराम माझी जी जो वरिष्ठ दलित नेता हैं, उनका समर्थन है। तो यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है, जहाँ ऐसे ऐसे महारथी हैं, तो जीत तो होना ही है। क्योंकि हम लोग सेवा में विश्वास करते हैं और लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार, पैसा, लूट खसोट में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता को धन्यवाद है कि उन्होंने विकास का पक्ष चुना और भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूट खसोट को नकार दिया। परिवारवाद साहब, सुनील पांडे के बेटा तो वहाँ थे तरारी में, परिवारवाद तो ये भी हुआ। देखिए, परिवारवाद 2 तरह का होता है। एक परिवारवाद होता है जो इंस्टीट्यूशन हेड कौन है, बीजेपी में कौन किसका बेटा है, कौन है, सो तो नहीं है। एक जगह है जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसका पिताजी, उसका माताजी, उसका बेटाजी। हमारे यहाँ सो नहीं है। हमारे यहाँ कोई वर्कर है, कोई काम किया है समाज में। क्या लगा, जीत क्यों हुई? आरजेडी वाली सीट पे आप लोग कब्जा, झंडा गाड़ दिए। चाहे बात करें, सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा था, 35-34 साल से वो विधायक बन रहे थे। वो बोल रहे थे मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी, और तीसरी आंख क्या खुलेगी, वो भी सीट चला गया। सुरेंद्र बाबू बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे जहानाबाद से अगर 20,000 से नहीं जीते तो। हाँ। अब तो इस्तीफा दे सुरेंद्र बाबू। और जीते कैसे, देखिए। एक चारों सीटों पे बताइएगा सर। 4 सीट में रामगढ़ में था। रामगढ़ में हम थे। मैंने देखा कि गरीब गुरबा और गलत फलत वातावरण बना करके जो लोकसभा में लोगों को छला गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काम, नीतीश जी का काम और हमारे गठबंधन का सामाजिक समीकरण, इन लोगों ने एकदम प्रतिष्ठा बना लिया कि नहीं, चूंकि अगले साल भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर इस 4 सीट में कहीं कुछ होगा तो फिर हम लोग गुंडा राज में न चले जाएं। गुंडा राज मतलब राजद का राज, कांग्रेस का राज, जो गुंडा राज जो किया, किडनैप का राज, अपहरण का राज, नरसंहार का राज। बीजेपी की सरकार में भी होता है। नहीं, कहीं एक भी शाहबाद और मगध में जिस तरह से नरसंहार होता था, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं बीजेपी और जदयू के शासनकाल में
तरारी में किला कैसे ढह गया माले का? आप वहीं थे। कहीं भी कोई गरीब गरीब की बात करता है, गरीब का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं या नीतीश जी कर रहे हैं। इसीलिए गरीबों ने भी देखा, झोपड़ी के लोगों ने भी देखा कि कथनी और करनी में किस में सामंजस्य है। और हम कहते हैं जो माले की बात, आप करते क्या हैं? करते क्या हैं? समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, लूट खसोट करते हैं। आप लोग भी बटेंगे तो कटेंगे इस तरह का नारा दे रहे थे, बांटने वाला नारा दे रहे थे। अच्छा एक बात ये पुराना अभी बटेंगे कटेंगे तो ये कहीं गलत है? गलत है ये। अरे पाकिस्तान में बटे तक कट गए, बांग्लादेश में बटे तक कट गए, कश्मीर में बटे तक कट गए। पाकिस्तान हम लोग क्या पाकिस्तान से भी जहां भी 25% 30% से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, वहां पाकिस्तान से बदतर स्थिति है। बेद भाई चल के देखिए आप, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, बेतिया हो, सिंदूर लगाने पर मनाही है। ऐसा थोड़े है। आप चलिए ना, एक दिन घुमाइए ना। अब मोदी सरकार 10 साल से है केंद्र में सर, 10 साल से बेसी हो गया है। नीतीश जी की सरकार है बिहार में 20 साल से। आप बोलते हैं बिहार में सिंदूर नहीं लगा सकता, तो काहे का लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर देखिए वो तो गांव में है जहां उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं नरसंहार नहीं हुआ है, कहीं किडनैप तो नहीं हुआ है, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं छिना रहा है, कहीं कार कहीं नहीं छिना रहा है। मोटरसाइकिल बहुत चोरी हो रही है सर। वो दारू बेचल चुरा लेता है। अच्छा वो तो दृष्टि है। हम सोने का अगर सब कुछ कर देंगे तो खोट निकालने वाला निकाल ही देगा। ठीक बात। तरारी में आप किला ढहा दिए, वहां राजू यादव हार गए। कहीं भी किला ढहा देंगे, आने वाला चुनाव देखिए ना 25 में, उसमें भी किला ढहा देंगे। इधर ओसामा को लाया गया है, ओसामा को ले आवे या चाहे ओसामा बिन लादेन को कब्र से उठा करके ले आवे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता अब गलत हाथ में सत्ता नहीं देगी। जो भी आज क्यों लोग देगी सत्ता भाई साहब विधानसभा का, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा खुला रहता है, तेजस्वी जी नहीं जाते हैं। इसके लिए लोग विरोधी दल का नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए न जाने क्या क्या न लोग करते हैं। उनको एक पार्टी चलाना है, संगठन बहुत काम रहता है। ओ विधानसभा से ही संगठन विधानसभा के लिए ना है, लोकसभा के लिए ही न लोग मरता है। आप एक दिन समय नहीं दीजिएगा, क्यों देगा वोट? हमको आपको दुइयों को आँख है, लेकिन वेद जी भी कहीं जाते हैं और तेजस्वी जी कहीं जाते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो हजारों आँख तौलता है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो तौला उनको, देख लिया कि इस बेटा से पोता नहीं होने वाला है। ये लालू जी के संघर्ष को अपना पूंजी बना करके मटन, ये काम है। देश का विरोधी दल का नेता बना राहुल जी, आप ये दोनों मिलकर मटन बना रहे हैं। ये लोग कहते थे कि यादव टूटेगा नहीं। यादव बेलागंज में भी टूट गया, यादव रामगढ़ में भी टूट गया। देखिए हम ही लोगों को अगर यादव भाई वोट नहीं देते एमएलए नहीं बनेंगे। कोई जात किसी की बपौती नहीं है भाई साहब, काम से होता है। यादव भाई को भी लगा कि नहीं हमारा काम करेगा एनडीए, हम लोग के साथ आया। और ये तो और कृष्ण के वंशज हैं। न्याय के लिए महाभारत ऐसा युद्ध करने वाला समाज अन्याय का पक्ष कुछ दिन गुमराह तुमराह करके चला। अब पोल खुल गया है, पोल पट्टी खुल गया है, इन लोगों का अब राज उज नहीं आने वाला है। पुनः 25 में 225 सीट का लक्ष्य है और 25 से 30 फिर से नीतीश, एनडीए गवर्नमेंट, मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी बम्पर वोटिंग से। और कुछ जो कमियां हैं उसको सुधार करके बिहार को विकसित राज्य बना करके अमेरिका इंग्लैंड के स्तर तक बिहार को बनाया जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ इस उपचुनाव में? बीजेपी को तो घाटे हुआ है, एनडीए को तो घाटे हुआ है। प्रशांत किशोर जी, देखिए प्रशांत किशोर जी की अपरिपक्वता झलकी है इस उपचुनाव में। उनका पोल खुल गया। किनका पोल खुल गया? प्रशांत जी का। क्या पोल खुला? एकदम खुल गया पोल, एकदम खुल गया। वो चारों जगह जीतने के स्थिति में थे, जमानत भी नहीं बचा पाए एक सीट छोड़ करके। उनका पोल खुल गया। हम लोग के मिथिलांचल में वो कहावत है कि झपले दही और उघार ले मट्ठा।
अगर राजनीति की उनको ज्ञान होता तो वो चूक कर गए। उनको 2-4 सीट कहीं हो जाता जनरल इलेक्शन में। होता क्या कि बड़ी पार्टियां राजद, भाजपा, जदयू, अगर टिकट नहीं मिलता तो कुछ लोग मजबूत लोग आते और धोखा धाकी कुछ उनको सीट हो जाता। लेकिन वो अपने अपरिपक्वता का परिचय दे करके वो जिताने का काम दूसरे पार्टी को किए। तो दूसरे के पूंजी पर वो तबला बजा लिए, ढोलक बजा लिए। और जब अपना आया, कहते हैं ना चुत्तर पर खूब चले, या जब ये ढोलक रख देगा सामने तो उनको ढोलक को पहचाना उनका परीक्षा हो गया। प्रशांत जी का परीक्षा हो गया। प्रशांत जी प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, उनका पोल खुल गया, पोल पट्टी खुल गया। डायरेक्टर बन रहे थे, कहा कि आप जरा एक्टिंग करिए तो पता चल गया है। हाँ, डायरेक्टर थे। अब सबको निर्देश देते थे जैसे करो, ये नहीं शूट हुआ, ये कट करो, वो कट करो। ये अपने आए रंगमंच पर इधर आ गए। बंद मुट्ठी लाख की खुल गया तो खाक की। अब खाक के हैं, उसमें रहते तो 243 सीट में इनको मजबूत लोग सभी मिलता। अब तो कौन लगावेगा पूंजी? 5,000 वोट के लिए, 4,000 के लिए क्या लगावेगा पूंजी? इमामगंज में तो बहुत वोट। कहाँ? इमामगंज में वहाँ थोड़ा मैं वहाँ के कैंडिडेट को देता हूँ धन्यवाद। तो 12वीं पास डॉक्टर है वो कैंडिडेट, चूंकि पासवान समाज से थे। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि वो लोकप्रिय लोग हैं, चाहे वो झोले साहब डॉक्टर क्यों नहीं हो। अब विपत्ति में गांव घर में झोले छाप डॉक्टर कामों करता है। और नरेंद्र मोदी जी झोला छाप डॉक्टर को कानूनी मान्यता भी देती है। वो लोकप्रिय लोग हैं, उनको सर्व समाज का वोट आया है। आप पता कीजिए, जहाँ तक हमको जानकारी। तो नुकसान आपको किए हैं कि आरजेडी किए? हमको कुछ 4 सीट जीत गए तो हमको फायदे किए हैं। झारखंड में काहे हार गए? झारखंड में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती है या सीखती है। हम वहाँ सीखें, कुछ कमियां रह गई होगी, उसको दुरुस्त करेंगे। हम दूसरे पार्टी की तरह लोग नहीं है जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। आप चंपाई सोरेन को ले लिए फिर भी हार गए। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हम फिर से झारखंड की जनता का सेवा करेंगे और हमारी पार्टी तो लंबा चलने वाली है। हुआ आगे होगा। हेमंत सोरेन को बधाई नहीं देंगे? निश्चित, जीते हैं तो कहने, हमारे प्रधानमंत्री दिए हैं बधाई। हम भी बधाई देते हैं कि झारखंड जो कभी हमारे साथ था, आज हमारा छोटा भाई है। उसकी प्रगति में, समृद्धि में, वहाँ के जनजातीय बंधु को, वहाँ के दलित बंधु को, वहाँ ओबीसी के बंधु को, सवर्ण के बंधु को, महिला को, किसान को, नौजवान को, सबको साथ लेकर के चले। हमारी अनंत शुभकामना है पुनः उनको मुख्यमंत्री बनने पर। आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन को जेल भेज के कल्पना सोरेन को एक बड़ा चेहरा बना दी उनकी पत्नी? ना, ये सब कोई उनका भाषण बहुत जी नहीं, ये सब नहीं, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। जेल जाने आने ये सब से कोई फैक्टर नहीं है। पूरा बैकवर्ड दलित की बात करें। वहाँ 27 हम आकलन करेंगे, कहीं हमें कमजोरी हुई है। झटका लगा। 27 सीट है एसटी का, शेड्यूल ट्राइब जनजाति बंधुओं का। हम एक जीते, कहीं ना कहीं। आप फिर वही ट्राइब उड़ीसा में सब बाले बच्चे हमको दे दिया, हम सरकार बना लिए, तो कहीं कमियां रह गई होगी। यहाँ पर क्या है, एक टाइगर जयराम महतो है, वो सुदेश आपके जो पार्टनर हैं। अगर हमारा सब समझौता जयराम जी से हो जाता तो परिणाम दूसरा रहता है। ये भी एक बात आ रही है कि सुदेश महतो जी से नहीं समझौता करके अगर हम जयराम महतो जी से किए रहते तो परिणाम दूसरा होता। जयराम महतो आपके साथ। लेकिन भाई साहब, ये सब हम लोग के लेवल की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग साधारण सड़क के कार्यकर्ता है, बुथ के कार्यकर्ता है। आज विधायक की भूमिका में है, सचेतक की भूमिका में है, लेकिन हम लोग को सिपाही बनने में भी, कैप्टन बनने में भी देरी नहीं, या संतरी बनने में भी, झोला उठाने में भी देरी नहीं। 2025 में जदयू समाप्त, ये डायलॉग था तेजस्वी यादव का। तो अपने समाप्त हो गए। एक बात तो हुआ, सेमीफाइनल कहते थे। सुरेंद्र बाबू कहते थे कि इस्तीफे दे देंगे लोकसभा से। सुरेंद्र बाबू, तेजस्वी बाबू का द एंड हो गया। हमको नहीं लगता है कि विरोधी दल के नेता बनने की भी स्थिति अब आगे आरजेडी को होगी। जो स्थिति अभी है वो स्थिति रही तो 2025 आसान नहीं, ये कहा जा सकता है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी और कांग्रेस, माले, ये लोग जो महागठबंधन के पहलवान सब पैतरा दे रहे थे, सबों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है चारों उपचुनाव। आपके साथ मांझी जी हैं, चिराग जी हैं,
कुशवाहा जी हैं, ये फायदा कर गया आपको, इनके साथ कोई दलित चेहरा नहीं है। आप रहबो करेगा तो ठेल ठाल के, आप ही कह रहे थे ना, रहबो करेगा, बात सही में। मान लीजिए आज हम लोग के साथ आ गए हैं, नहीं भी तो मैं दूसरे दिन भी कहता था। आज जो हमारा सिस्टम है खाद्यान्न का वितरण का, माने उसमें जो सुधार किए श्याम रजक जी, उनका प्रभाव है। एक दलित बड़े चेहरा हैं। आप ही ने कहा कि उदय बाबू विधानसभा अध्यक्ष 10 साल रहे हैं, उनको तो आरजेडी में चपरासी बना दिया। हाँ, तो मान लीजिए हम लोगों में देखिए, आप लोग में पशुपति पारस जी को आप लोग ठग दिए। काहे से ठग देंगे? बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता, बोल रहे श्रवण अग्रवाल। आप श्रवण अग्रवाल जो बोले उनका बात हो गया, तो पशुपति पारस जी कुछ बोले तब ना, तो उन्हीं निकालने देते। वो मैनेजर है श्रवण जी, तो उनके बात पर क्या बात करना है? हम लोग किसी को ठगते नहीं है। पशुपति जी आपको अब मौका मिला, दलित बंधु को राष्ट्रपति बनाए, मौका मिला। पशुपति बिहार की हम सरकार, पशुपति पारस जी को आप लोग बोले थे राज्यपाल बनाएंगे, आपका भी बयान इस तरह का आया था, मेरे चैनल पे आया फिर था। अभी का समय है, नहीं तो छोड़ दिए समय, अब छोड़ दिए लिए। तब देखिए कुछ चीज है जो हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन की बैठक हुई उनकी पार्टी की और निर्णय लिया गया कि हम एनडीए से अलग होते हैं, और उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी का बयान है कि मोदी जी ने उनको ठग दिया। ना मोदी जी ठगने वाला आदमी। चिराग जी कह रहे हुए एनडीए में है नहीं, आप कह रहे हैं वो भैया है एनडीए में, हम लोग तो नहीं देखे हैं बयान उनका। चिराग पासवान ने कहा मेरे चाचा एनडीए में कभी थे ही नहीं। तो अभी चिराग जी का जलवा है, चिराग जी की बात चलेगी। चाचा का जमाना गया, भतीजा का जमाना है, सब चीज का समय होता है। वो रामविलास पासवान जी का उनको विरासत है, रामविलास जी ही उन लोगों को बढ़ाए, तो उन लोगों को भी भतीजा का साथ देना चाहिए। युवा जिसकी जवानी उसका जमाना, तब जवानी आ गया चिराग जी के साथ, उजोला लेके तल रहे हैं, बुढ़ापा में के पूछेगा। उनके साथ भी प्रिंस हैं। अब रहिए ना, प्रिंस है कुछ नहीं है, रामविलास जी का पुत्र है चिराग जी। चिराग जी जो करेंगे सो होगा। एक सलाह देना होगा तेजस्वी को, तो क्या देना चाहिए? क्या देंगे? युवा हैं, मेहनत करें, पसीना बहावें। लालू जी या कोई, पसीना के सिवा कोई उपाय नहीं है। वो चाहते हैं घर बैठ करके तेरी ताई करके कुछ कर लेना, वो सब जमाना गया। लल बबुआ वाला जमाना नहीं चलेगा। चलिए, तो लल बबुआ वाला जमाना नहीं चलेगा। 2025 में तेजस्वी की राह आसान नहीं होगी। जो जिस तरह का रिजल्ट बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आया है, तो इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।